बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पहलवान लुट्टन सिंह तथा चांद सिंह के बीच कुश्ती होती है। उस कुश्ती की चर्चा कल के वीडियो में मैंने किया था। आज हम अगले गद्यांश की व्याख्या अर्थात उसका अर्थ समझेंगे। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। इसके पहले मैंने बताया था कि लुट्टन पहलवान राजा से बार बार आग्रह करता है कि मुझे कुश्ती लड़ने दिया जाए, लेकिन राजा को ये लगता है कि कहीं यह पहलवान चांद सिंह के द्वारा मार न दिया जाए, इसलिए वह बार उसको मना करते हैं और कहते हैं कि 10 रुपये का नोट ले लो और तुम मेला देख कर के घर वापस चले जाओ। लेकिन विशेष आग्रह करने पर राजा ने उसे अनुमति दे दी। अब चांद सिंह पहलवान और लुट्टन के बीच कुश्ती होती है। सभी लोग उसको देखते हैं। भीड़ अधीर हो रही थी। अधीर होने का मतलब व्याकुल हो जाना। बाजे बंद हो गए थे। सभी दर्शकों की निगाह केवल लुट्टन सिंह पहलवान और चांद सिंह पर टिकी हुई थी। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। चांद सिंह को इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके मुकाबले लुट्टन पहलवान जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। उसको लगा कि मेरे सामने लुट्टन पहलवान टिकने वाला नहीं है। भीड़ में जितने भी दर्शक थे सभी यह कह रहे थे कि लुट्टन पहलवान से कह दें कि वो कुश्ती छोड़ कर के चला जाए। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। लेकिन राजा साहब को लगा कि जाने दो, इसका बहुत आग्रह है, इसलिए इसको कुश्ती लड़ने दिया जाए। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है, क्योंकि चांद सिंह पहलवान बहुत ही प्रसिद्ध था कुश्ती में। उसको लगता था कि वह किसी को भी हरा सकता है और दर्शकों को भी ये था कि जीत तो चांद सिंह की ही होगी। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। बच्चों, यहाँ पर लुट्टन पहलवान का गुरु जो है उसका ढोलक था। कभी भी उसने किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर उससे कुश्ती नहीं सीखी थी। वह ढोल को ही अपना गुरु मानता था और उसी की आवाज़ पर वह कुश्ती लड़ता था। धाक देना, धाक देना, धाक देना, अर्थात वाह पट्टे। जैसे जैसे ढोलक पर थाप पड़ती वह लुट्टन पहलवान को प्रेरित करती कि उठा के पटक दे या चित कर दे। इस तरह का उसको संकेत मिलता था ढोलक से। लुट्टन को चांद से ने कस कर दबा लिया था। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चे। सभी दर्शक तालियां बजाने लगे कि चांद सिंह की ही जीत होगी। ये तो बेचारा बहुत ही कमज़ोर है और अब चांद सिंह के द्वारा मार दिया जाएगा। चट गिड़ धा, चट गिड़ धा, चट गिड़ धा। फिर ढोलक की आवाज़ ये संकेत देती है कि मत डरना, मत डरना, मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। बच्चों, यहाँ पर बादल सिंह चांद सिंह के गुरु थे। वह उनको प्रेरित कर रहे थे कि तुम लुट्टन को उठाकर पटक दो। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन
के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। इसका मतलब होता है दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। जब ढोलक की ये आवाज़ लुट्टन के कानों में पड़ती है तो तुरंत ही वह अपना पैतरा यानी दाव बदल देता है। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चाँद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। तुरंत लोगों का मत बदलने लगा जैसे ही लुट्टन सिंह चाँद सिंह की गिरफ्त से बाहर निकल आया। मोटी और भौरी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटाक चढ़ता चटाक चढ़ता। फिर ढोलक की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है कि उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। तुरंत ही लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चाँद को ज़मीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चाँद से चारों खाने चित्त हो गया। धड़ गिड़ धा, धा गिड़ धा, धा गिड़ धा। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। अब जितने भी दर्शक थे सब लुट्टन पहलवान की वाहवाही करने लगे। जैसे ही लोगों ने देखा कि लुट्टन जीत रहा है, वैसे ही लोग उसको वाह वाह करने लगे। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। सभी लोग बहुत खुश हो गए, गांव के राजा भी बहुत खुश हो गए। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उसने ढोल को इसलिए श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया क्योंकि ढोल को वह अपना गुरु मानता था। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हाँ अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। जब लुट्टन पहलवान कुश्ती में जीत गया तो वह जा कर के राजा से गले मिलता है, तो राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चाँद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। लोगों ने उसका विरोध किया कि अरे किस जाति का है। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उनके मंत्री ने इसका विरोध किया कि अरे वो क्षत्रिय भी नहीं है और किस तरह से उसको पहलवान घोषित कर दिया जाएगा और राज दरबार में रखा जाएगा। तो राजा साहब ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भले ही वह जाति का क्षत्रिय नहीं है, लेकिन उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुहाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर किया। यानी काला खां नाम का जो बहुत बहादुर पहलवान था, उसको भी लुट्टन सिंह ने पराजित कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। केवल राज दरबार में वह रहता था और उसने पहलवानी छोड़ दी थी। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हूँ हाँ।
जिस तरह से चिड़िया खाने में जानवरों को कैद करके रखा जाता था, उसी तरह से लुट्टन पहलवान भी राज दरबार में केवल दर्शनीय जीव बनकर ही रह गया। सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेले में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहड़ करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। सब लोग बड़ा ही आदर सम्मान उसको देते थे, क्योंकि वो राज दरबार का पहलवान था। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंस कर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आओ ढेर शेर, और बैठ जाता। बच्चों, यहाँ आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है ग्रामीण क्षेत्र के। 2 शेर रसगुल्ले को उदरस्त मने पेट के अंदर करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथों में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, एकदम बच्चों जैसा ही व्यवहार करता था। इस प्रकार कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजा ने लुट्टन सिंह को पुरस्कृत कर अपने दरबार में राज पहलवान के रूप में रख लिया। लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने काला खां पहलवान को परास्त कर अपना नाम कर लिया। मेले में वह मदमस्त हाथी की भांति झूमता हुआ चलता। वहाँ के दुकानदार लुट्टन सिंह से ताज़ा रसगुल्लों से नाश्ता करने का हंसी मजाक करते, लेकिन वह 2 से रसगुल्ले खा जाता। पान चबाते हुए मेले में घूमता रहता। वह बच्चों की भांति चश्मा लगाकर खिलौने आदि लेकर मेले से राज दरबार में पहुंचता। राजा साहब लुट्टन सिंह के साथ किसी को भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। वो भैंसा या सांड की तरह शरीर पर मिट्टी मलता और उछालता रहता। वह राजा साहब के आश्रम में 15 वर्षों तक रहा। उसके 2 लड़के भी लुट्टन सिंह की तरह ही गठीले और तगड़े थे। राजा ने लुट्टन सिंह की सास और पत्नी के देहांत के बाद उसके दोनों बेटों का भरण पोषण भी दरबार से ही करवाया। राजा ने दोनों लड़कों को भावी राज पहलवान घोषित कर दिया। लुट्टन सिंह भी उन्हें गुरु की भांति ढोलक की आवाज़ को समझकर पहलवानी के लिए शिक्षा देता। उसके साथ ही मालिक के प्रति व्यवहार आदि की शिक्षा देता। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब पर किए करार पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गए। बहुत से परिवर्तन हुए, किंतु परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। पहलवान तथा दोनों भावी राजकुमारों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। एक मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। ये इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्र को दांव पेच वगैरह सिखाया करता। बच्चों, इस गद्यांश में यह बताया गया है कि किस तरह से जब सत्ता परिवर्तित होती है तो उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजा वृद्ध हो चुके थे और उनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। तो जब राज दरबार में रहता था लुट्टन पहलवान, तो उसकी खूब खातिरदारी होती थी, उसका और उसके बच्चों का पालन पोषण होता था। लेकिन जैसे ही राजा की मृत्यु हो गई, उसका राजा के पुत्र जब विदेश से गांव चले आए तो किस तरह से उन्होंने व्यवस्था को बदल दिया, इसकी चर्चा इस गद्यांश में की गई है।
राजा के स्वर्ग सिधारने के बाद राजकुमार को विलायत से बुलाया गया। उसने पहलवानी के स्थान पर घोड़े की रेस को महत्व देना शुरू कर दिया। लुटन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ वापस गांव में लौट आया। उसने गांव के एक किनारे पर एक झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। वह गांव के नौजवानों और चरगाहों को कुश्ती सिखाता था। उसके खाने पीने का खर्च गांव वाले देते थे, किंतु पहलवानी के खर्च को गांव वाले सहन नहीं कर पाए। फलस्वरूप स्कूल में केवल उसके 2 ही पुत्र रह गए। अतः उसके लड़कों ने मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा, अर्थात गांव के बच्चे इतने सक्षम नहीं थे कि वह कुश्ती सीख पाते, और जो इसने स्कूल खोला था पहलवानी सिखाने का लुटन ने, वह चल पाता। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोल बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में वो अपना गुजारा करते। इस प्रकार लुटन पहलवान अपने दोनों बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब होता है जब बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए। फिर अन्न की कमी। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को बोलना शुरू कर दिया। बच्चों, मैंने शुरू में ही ये बताया कि किस तरह से गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था। एक बार इतना सूखा पड़ा था कि ये दोनों महामारी गांव में फैली हुई थी। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक, हृदय को दुख देने वाले रुदन माने रोना के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। यानी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, कहीं भी कोई हंस नहीं रहा था। लोग दुखों में डूबे हुए थे। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्माओं को ढांढस देते थे। रात में तो एकदम हृदय विदारक हो जाता, दुख देने वाला समय रहता। रात में अपने अपने घरों में बंद रहते, लेकिन सुबह होते ही थोड़ी बहुत सांसों के साथ बचे हुए लोग एक दूसरे का हालचाल लेते। अरे क्या करोगी रोकर, दुल्हन जो गया सो चला गया, और तुम्हारा नहीं था वह जो है उसको तो देखो भाई। मैंने लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते, सांत्वना देते। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन की क्या ज़रूरत, दे आओ नदी में इत्यादि। यानी लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दवा कराते और किसी तरह से अपना भरण पोषण करते हैं। कफन के भी उनके पास पैसे नहीं थे। किंतु सूर्योदय होती जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूँ भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ती पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को से पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती। जब पहलवान ढोलक बजाता तो उनकी नसों में जैसे लगता कि एक जोश और उत्साह उत्पन्न हो गया। अवश्य ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इससे संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजा। बहुत ही दर्दनाक घटना पहलवान के जीवन में घटी कि उसके इतने जवान 2 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके बच्चों ने मरने से पहले कहा कि पिताजी आप उठा पटक वाला ताल बजा दो। चटाक चढ़ता सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर, इस महामारी से हमें लड़ना है। इस तरह से प्रेरित करता रहता। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोदी थी,
एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर गए, अर्थात पहलवान के दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, ढेर हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। इस प्रकार पहलवान की भी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से महामारी गांव में फैली रहती है। इस विभीषिका का वर्णन लेखक ने बखूबी किया है। इस प्रकार बच्चों अंतिम व्याख्या मैं आपको करने जा रही हूँ। अचानक गांव पर संकट छा गया। पहले भयंकर सूखा पड़ा और अंत में मलेरिया और हैजे का प्रकोप बढ़ गया। इस तरह का लेखक ने इस पाठ में बताया है, जिसकी चपेटाघात में पहलवान के दोनों बच्चे भी आते हैं, अर्थात पहलवान के दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके आगे की व्याख्या लेखक ने इस प्रकार इस कहानी में बताया है। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा। 1.5 हाथ का कलेजा माने बहुत ही हिम्मत होना, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी लुट्टन सिंह प्रतिदिन की तरह ढोल बजाता रहा। लोग उसकी हिम्मत को देखकर स्वयं भी और अधिक हिम्मत करने लगे। किंतु उसके 4-5 दिन बाद पहलवान के ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। प्रातःकाल उसके शिष्यों ने जाकर शियारों तथा उसकी बाईं जांघ के मांस और पेट को खाई हुई लाश को देखा। उसके शिष्यों में से एक ने कहा, गुरुजी ने सदा यही प्रेरणा दी थी कि मैं कभी ज़िंदगी में चित परास्त नहीं होगा। चित होने का मतलब परास्त नहीं हुआ। अतः मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर मुझे चित्त की बजाय पेट के बल ही सुला देना और ढोलक बजा देना। अंत में लुट्टन सिंह के साथ ही ऐसा ही हुआ। उसकी लाश के पास ढोलक भी पड़ी थी, जिसके चमड़े को सियारों ने फाड़ दिया था। इस प्रकार बच्चों इस गद्यांश की पूरी व्याख्या आपके सामने रख दी गई है। इसको समझ लीजिए। धन्यवाद।